स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में सरकार के गठन से जुड़ी बड़ी जानकारी है। अब 19 मार्च को देहरादून आएंगे भाजपा के पर्यवेक्षक। सूत्र ये बता रहे हैं 19 मार्च को होगी विधानमंडल दल की बैठक और सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। 20 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि 20 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम 20 मार्च को हो सकता है। होली खत्म होने के बाद पुष्कर धामी को फिर से सीएम बनाए जाने की संभावना है। लगातार ये चर्चा तेज है कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से कमान सौंपी जा सकती है। सांसदों में से भी किसी को सीएम बनाए जाने का विकल्प खुला हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से कमान सौंपी जा सकती है। विनोद मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, क्या जानकारी है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से तो खबर यह है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन सीएम फेस कौन होगा, इससे जुड़ी और क्या तस्वीर साफ हो पा रही है? क्या देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? जया, देखिए, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर दिल्ली में जरूर महामंथन जारी है, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार बड़ी जानकारी मिल रही है कि 19 मार्च को दोनों ही केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक चुने गए थे धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंचेंगे और विधानमंडल दल की बैठक भी 19 मार्च को होनी है और 20 मार्च को नई सरकार के गठन के लिए नए मुख्यमंत्री के लिए शपथ समारोह का कार्यक्रम भी राजभवन में होना है। वो बिल्कुल फाइनल हो गया है, लेकिन उससे ठीक अगर हट के बात करें तो जिस तरह से कई विधायक ऐसे हैं जो पुष्कर सिंह धामी के लिए टिकट माफ कीजिए सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो एक ये भी संभावना बन रही है कि वह मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को रिपीट कर सकते हैं। हालांकि कुछ नाम ऐसे भी हैं जिसमें धन सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो या फिर मदन कौशिक हो, तमाम इन विधायकों की भी लॉटरी खुल सकती है, लेकिन एक विकल्प सांसदों का भी है। सांसदों में से भी किसी नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन इस पूरी रस्साकसी के दौर से ठीक पहले ये फाइनल हो चुका है कि 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक होनी है। 20 मार्च को नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह का कार्यक्रम फाइनल हो चुका है। 19 मार्च को दोनों पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंचेंगे और विधानमंडल दल की बैठक की पूरी तरह से निगरानी करेंगे। अलग अलग विधायकों से बातचीत करेंगे, आखिरकार विधानमंडल दल में किसके सिर पर ताज सजता है और बिल्कुल विनोद, किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये तस्वीर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, अब दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दौरे के दूसरे दिन यूपी सदन से नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। जानकारी इस बात की भी है कि कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। नितिन गडकरी के आवास पर दोनों की मुलाकात चल रही है, ये ताजा अपडेट है। ये देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब वो पहुंच रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। दोनों के बीच में मुलाकात चल रही है। जानकारी इस बात की भी है कि अब से थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किसे किसे मौका मिलेगा, इन तमाम बातों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या खबर है इस वक्त? नितिन गडकरी के आवास पर मुलाकात हो रही है योगी आदित्यनाथ की। बिल्कुल जी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं नितिन गडकरी के आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर और ये मुलाकात हो रही है। चूंकि नितिन गडकरी ये पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में हाईवे का जो जाल है वो उन्हीं के सहयोग से बिछ रहा है। तो एक तो मुख्यमंत्री कर्टसी कॉल के तहत उनके पास गए हैं, धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि नितिन गडकरी ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। उन्होंने भी रैलियाँ की थी, रोड शो किया था, तो इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त करेंगे। और इसके बाद जो हाईवेज़ के तमाम सारे प्रोजेक्ट हैं इसको लेकर के भी बातचीत होगी।
होगी कि काम में अब किस तरीके से तेजी लाई जाए और किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है उसमें और तेजी लाते हुए उत्तर प्रदेश की तमाम सारी सड़कों को दुरुस्त किया जाए। तो इसको लेकर के ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक भी होगी और इसके बाद तकरीबन अगर हम बात करें तो 10:15 बजे मुख्यमंत्री नितिन गडकरी की आवास से निकलेंगे राष्ट्रपति भवन की ओर और राष्ट्रपति भवन पहुंचकर 10:30 बजे वो मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से, उनका आशीर्वाद लेंगे। अपनी जीत के बाद वो राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं जहां पे राष्ट्रपति का आशीर्वाद भी लेंगे और उनको धन्यवाद भी देंगे कि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रपति भवन की ओर से भी तमाम सारे मदद मिलते रहे उत्तर प्रदेश सरकार को, तो उसके लिए भी वो धन्यवाद देंगे। और जो अपनी सरकार बनने जा रही है उसके बारे में भी वो बातचीत करेंगे, बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि राष्ट्रपति को जब भी दिल्ली आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मुलाकात करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं। तो अपनी जीत के बाद भी अब वो राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात करके तमाम सारी जीत की कहानी है उसको भी बताएंगे और इसके साथ साथ आगे किस तरीके से प्रदेश सरकार की सोच है, क्या योजना है, इसको लेकर के भी ब्रीफ करेंगे। इसके बाद फिर 12 बजे वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करेंगे क्योंकि अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी ज्यादा मेहनत की थी, चुनाव में सह प्रभारी थे और उन्होंने युवाओं को साधने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी, तो उनको भी वो धन्यवाद देंगे। और फिर 1 बजे वो धर्मेंद्र प्रधान के पास पहुंचेंगे जो कि चुनाव प्रभारी रहे उत्तर प्रदेश में, उनको धन्यवाद देंगे और वहीं पर लंच का भी कार्यक्रम नेताओं से मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है योगी आदित्यनाथ का। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में जो लगातार सियासी हलचल तेज है उसे लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम फेस पर महामंथन जारी है और बताया ये जा रहा है कि होली के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। इस बीच दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा के कई दिग्गजों ने डेरा डाल दिया है। साथ ही सीएम फेस के अलावा मंत्रिमंडल में जगह पाने की होड़ में भी कई विधायक लगे हुए हैं। नए मुख्यमंत्री के नाम पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आखिरी मुहर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार तमाम उत्तराखंड के दिग्गज दिल्ली में डटे हुए हैं। सीएम फेस के साथ साथ मंत्रिमंडल में जगह पाने की भी होड़ है। और चलिए इस बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर दे दें। सीएम चेहरे को लेकर भाजपा में मंथन जारी है। प्रदेश के कई नवनिर्वाचित विधायक देहरादून पहुंचे हैं। 1-2 दिन में सीएम के नाम का ऐलान होने की चर्चा है। कुछ विधायक मंत्री पद के लिए भी मशक्कत करते हुए देखे जा रहे हैं देहरादून में दिल्ली की दौड़ में जुटे हैं भाजपा नेता। और इसी कड़ी में बड़ी खबर यह है कि 1-2 दिन में सीएम फेस पर ऐलान हो सकता है। सीएम फेस कौन होगा ये तस्वीर 1-2 दिन में साफ हो सकती है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अविनाश दिल्ली से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट वो हमें कर रहे हैं। साथ ही साथ रवि कैंतूरा देहरादून से जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले आपसे ही अपडेट लूंगी क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति को लेकर कौन सीएम फेस होगा, मंत्रिमंडल में किसे किसे जगह मिलनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। उत्तराखंड के बड़े नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। क्या खबर इस वक्त है? देखिए, अगर बात करें तो उत्तराखंड के जितने भी शीर्ष नेता हैं, जो वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने फीडबैक ले लिया है कि किस तरीके से वो सोचते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर कल बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए थे और उन्होंने बीएल संतोष से मुलाकात की थी। तो कल उत्तर प्रदेश की गहमा गहमी को लेकर के संगठन मंत्री व्यस्त थे। आज उनकी मुलाकात अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री के साथ होगी, जिसमें आगे की कार्य योजना को लेकर के तैयारियां की जाएंगी कि किस तरीके से आगे पुष्कर सिंह धामी के नाम पर कंटिन्यू किया जाए या फिर कोई नया मुख्यमंत्री रखा जाए। क्योंकि केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अगर विधायकों की संख्या ज्यादा पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति जताएगी तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे, अन्यथा फिर केंद्रीय आला कमान जिसे तय करेगा मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री नया बनेगा। ज्यादातर जो नेता उत्तराखंड से दिल्ली आए थे, जिन्होंने फीडबैक दिया है, इसके बाद उन्होंने अपने फीडबैक में ये जरूर कहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा सीएम के लिए, उसके लिए सब लोग सहमत रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व जिसके भी नाम पे मुहर लगाएगा, तमाम सारे जो विधायक है, तमाम सारे जो नेता है, उसके नाम पे सहमति जताने की तैयारी करेंगे। तो ये एक मैसेज दिया गया है। लेकिन अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेना है, जिसके बाद ये तय होगा कि उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पुष्कर सिंह धामी कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई नया मुख्यमंत्री होगा। ये जरूर है कि आज या कल में ये बैठक होगी। बीएल संतोष तमाम सारे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद ये तय किया जाएगा। फिर पर्यवेक्षक जब दिल्ली से देहरादून जाएंगे, जो कि होली के बाद जाएंगे, अब ये लगभग तय हो चूका है। चूंकि होली का त्यौहार है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसी
के भी रंग में जो है किसी तरीके की खलल पड़े और कोई भी निराश हो, कोई भी हताश हो। उससे पहले ये कि होली के त्यौहार तमाम सारे लोग धूमधाम से मना ले, उसके बाद पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे और पर्यवेक्षक जानकारी ये है कि होली के बाद तस्वीर साफ हो सकती है, यानी कि 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन देहरादून में क्या सियासी हलचल है, रवि आप भी बताइए, क्योंकि दिल्ली में तो तमाम उत्तराखंड के बड़े नेता डटे हुए हैं। सीएम फेस कौन होगा, ये तस्वीर कब तक साफ हो सकती है और इस रेस में किस किस का नाम सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी है, होली के बाद यानी कि 19 तारीख को मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लग जाएगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को बहुमत दे दिया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा इसको लेकर लगातार चर्चाएं हैं। लेकिन अभी तक जो फीडबैक मिल रहा है, तमाम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने एक बार फिर से ये सहमति जताई है कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत कम मौका मिला और इस बार 47 सीटें भाजपा की उत्तराखंड में आई हैं। ऐसे में एक बार फिर से उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन तमाम ऐसे नाम भी हैं जो कि सामने आ रहे हैं और ऐसे नामों को अगर देखा जाए तो वो उनकी लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में अगर पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो जो नए नाम सामने आ रहे हैं उनमें सतपाल महाराज हैं, श्रीनगर से इस वक्त जो विधायक जीते हैं धन सिंह रावत हैं, और इसके साथ ही अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो ऋतु खंडूड़ी का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में नए नामों पर भी चर्चा है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो हाईकमान है वो 1 to 1 यहाँ के जो वरिष्ठ नेता है उनसे बातचीत कर चुका है और ये जान चुका है कि यहाँ पर कि जो वरिष्ठ नेता है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से अगर पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जाता है तो आगे वो कहां से फिर से चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव कहां से होगा और आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में अभी को पार्टी को एक मजबूत सीएम यहां पर देना होगा, क्योंकि 5 साल की एक नई सरकार है और एक नई सरकार में एक ऐसा चेहरा देना होगा जो पूरी तरीके से प्रदेश में जो है ठीक तरीके से सरकार चल सके। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर भाजपा को बदलने पड़े, जबकि प्रचंड बहुमत की सरकार थी। तो ऐसे में अभी कुछ दिनों और मंथन होगा और फिलहाल जो अभी तक हमारे पास खबर है वो यही है कि होली के बाद 19 तारीख को मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल मोहर लग जाएगी और 20 तारीख को शपथ होगा। और इसके साथ ये भी खबरें हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव हो सकता है। कई नए चेहरे हैं जो लगातार अपने क्षेत्र से विधायक जीत कर आए हैं, उन नए चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही कई मंत्री जो अभी तक रहे हैं उनका टिकट, उनका जो है नाम भी इस बार मंत्रिमंडल से कट सकता है। जी, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। अविनाश आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दे, एक और हार के बाद कांग्रेस में कलह की तस्वीर देखने को मिल रही है। दरअसल पार्टी के बड़े नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। गणेश गोदियाल के इस्तीफे की भी अटकलें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि एक तरफ भाजपा पहले से हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के भीतर खाने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच में बड़ी जानकारी ये है कि गणेश गोदियाल इस्तीफा दे सकते हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। हार के बाद कांग्रेस में कलह की तस्वीर सामने आ रही है। पार्टी के बड़े नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हार की जिम्मेदारी हर कोई लेने को तैयार है। अलग अलग तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा कि अगर प्रभारी स्तर पर गलती हुई है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए और सजा के लिए मैं तैयार हूं। पंकज राणा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी में सीएम फेस कौन होगा इसको लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो हार के बाद जिम्मेदारी कौन लेगा, किसके ऊपर ठिकरा फोड़ा जाए हार का, इसको लेने की भी होड़ दिखाई दे रही है। और अब जानकारी इस बात की कि गणेश गोदियाल इस्तीफा दे सकते हैं। जय, देखिए जिस तरह से नतीजे आए हैं इस तरह की उम्मीद कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं थी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो अगर सरकार भी नहीं बनाते तो बहुमत के बहुत करीब होंगे, लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि 2017 में भी ऐसी हार कांग्रेस की हुई थी, हालांकि कुछ सीटें बढ़ी हैं लेकिन इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। अब कांग्रेस के अंदर ये एक तरह से कसमकस चल रही है कि ये जो हार हुई है इसका ठिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान कहती है तो उनको वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो संभवतः ऐसा ही माना जा रहा है कि वो अगर हाईकमान की ओर से इस तरह के निर्देश हो तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये इसके अलग अगर दूसरी नजरिए से देखा जाए तो हरीश रावत जिस तरह चुनाव हारे हैं और पार्टी पूरी चुनाव हार गई है तो उसको लेकर ज्यादा कसाकसी चल रही है। क्योंकि प्रीतम सिंह और पार्टी के कुछ नेता इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा गड़बड़ की है। कोई कुछ सीटों पर बदलाव किए गए थे टिकट बंटवारे के बाद भी, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अगर टिकट ठीक से बटे होते तो पार्टी की इतनी बड़ी दुर्दशा ना होती, पार्टी अच्छी स्तर पर जीत कर आती। इसी को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि अब हरीश रावत दिल्ली में है, प्रीतम सिंह अभी यही देहरादून में मौजूद है, तो संभवतः माना जा रहा है कि जब बड़े नेता आएंगे तो बैठकर मंथन करेंगे। इसके अलावा एक जानकारी और दे दूं
कि हर सीट बार मंथन कांग्रेस के अंदर चल रहा है कि क्यों इतनी बड़ी हार हुई है, और जो भी नेता हारे हैं उनको अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज है कि पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा जो इस तरह के टिकट बंटवारे हुए हैं, सीटें बदली गई हैं, उसको लेकर ये हार बिल्कुल हुई है। पंकज, और देखिए हार पर मंथन का दौर तो कांग्रेस में जारी है, इसके साथ ही चिंतन शिविर भी लगाकर 5 राज्यों में जिस तरीके की शिकस्त मिली है कांग्रेस को, उस पर भी मंथन करने की कोशिश होगी कांग्रेस की। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंकज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के चुनाव में कांग्रेस को हार मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं में जिम्मेदारी लेने का दौर शुरू हो गया है। पहले प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जिम्मेदारी ली थी, तो अब चुनाव प्रभारी हरीश रावत ने समीक्षा के बाद सजा दिए जाने की बात कह दी है। इसके अलावा भी कई अन्य कांग्रेस नेता लगातार हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा भी दे रहे हैं। नेताओं के इसी इस्तीफों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रभारी के तौर पर हार की समीक्षा करने और सजा दिए जाने की बात पार्टी हाईकमान से कही है। समझता हूँ ये समय जो है, चीज़ों को हम डीपली एनालाइज करें, और एनालाइज करने के बाद यदि चूक इंचार्ज के लेवल पर हुई तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड, और यदि जिस लेवल पर हुई उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हम स्वीपिंग कह दें कि सबको इस्तीफा देना चाहिए, या तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। लोगों ने सबने अपने, अब प्रियंका गांधी जी ने अभूतपूर्व मेहनत की है, पूरी दुनिया साक्षी है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता यूपी में। तो बजाय हम कानून में जाने के लिए प्रियंका गांधी जी की सफलता और असफलता पे करने लगे। तो एक और कांग्रेस में हार को लेकर मंथन है, तो वहीं भाजपा की ओर से सीएम फेस तय नहीं हो पाने को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर भी है। कांग्रेस ने सीएम फेस को लेकर फैसला लिए जाने में हो रही देरी को लेकर भाजपा आलाकमान पर तंज कसा है। कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा में लोकतंत्र होता तो 2/3 बहुमत के बाद विधायक दल की बैठक कर भाजपा अभी तक सीएम चुन ली होती। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम फेस को लेकर अब तक फैसला हो चुका होता। देखिए, भाजपा में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। वो आपने देखा होगा कि 2 मुख्यमंत्री तो ऐसे बदल दिए जैसे कान पकड़ के बदलते हैं। लोकतंत्र है कहाँ भाजपा में? भाजपा में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। अभी भी वो दिल्ली के उसमें आधे, अगर हिम्मत होती तो 2/3 बहुमत दल की सरकार बन रही है। विधायकों का 2/3 बहुमत है। आप हिम्मत है तो भाजपा को चुनौती दें, करें ना, विधायक दल की बैठक बिठाए, और जिसको विधायक चाहते हैं चुने ना, विधायकों को फ्री करें। क्यों पार्टी हाईकमान? कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज 3 दिन 4 दिन हो गए हैं रिजल्ट आए हुए, 13 तारीख हो गई, 4 दिन का समय बीत गया है। भाजपा भी हिम्मत ही नहीं हो विधायक में से कोई मुख्यमंत्री का चुनाव कर सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा खेमे में खुशी की लहर है, और यही वजह है कि आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जन आभार यात्रा निकालने वाले हैं। जीत के बाद मदन कौशिक लोगों का आभार जताएंगे। आपको बता दें कि आज हरिद्वार में जन आभार यात्रा निकाली जाएगी, जो कि दोपहर 1 बजे आर्य नगर से शुरू होने वाली है। ऐतिहासिक जीत को लेकर आभार व्यक्त करेंगे मदन कौशिक।